बालाजी सेवा संस्थान को और हनुमान के जो को फाउंडर्स यहाँ पे एज फैकल्टी एज ट्रेनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि ये प्रोग्राम को हम लोग सही तरीके से अंजाम पर ले आए। Thank you very much, नीरज जी एंड संतोष जी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बोथ ऑफ देम आर वेरी पैशनेट हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं दोनों को, एंड दे हैव बीन डूइंग सम वेरी वंडरफुल वर्क। Of course, supported by some very erudite and wonderful mentors like Anubha ma'am. So, एक बार on behalf of, since I am representing Mediversal here, so on behalf of Mediversal also, I would like to welcome Anubha ma'am. And if you all can just clap, because I know that how busy ma'am is. बहुत ही टॉप पोजीशन पे है फाइनेंशियल वर्ल्ड के, और वहाँ से टाइम निकाल के आप लोग के बीच में आना बहुत बड़ी बात है। सो हम लोग सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार मैम आपका, आप हमारे बीच आई। एक बार फिर से मैं धन्यवाद दूंगा ऑफ कोर्स संतोष एंड नीरज को, एंड गाइडेड बाय सीडीबी एंड आल्सो बालाजी, राइट, फॉर दिस इनिशिएटिव। हेल्थ केयर में हम लोग सब काम कर रहे हैं, आप लोग सब हेल्थ केयर के लोग हैं, है ना, फ्रंट एंड है, कोविड वॉरियर्स हैं। पूरा समाज बहुत ही आप लोग को रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखता है कि नहीं। गाँव में जब बोलते हैं हम ये कर रहे हैं तो अच्छा लगता है ना सबको, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हेल्थ केयर जो है सो बहुत ही टेक्निकल है। हम लोग के जो कॉलेज में ट्रेनिंग मिलता है वो ट्रेनिंग बहुत ही एडिक्वेट नहीं होता है, और बाकी किसी भी फील्ड में, मैम, इन एनी फील्ड, इन हॉस्पिटैलिटी और एनीवेयर, देयर इज अ रूम फॉर एरर, बट इन हेल्थ केयर देयर इज नो रूम फॉर एरर। आप लोग बहुत ही मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे, कोई उसकी बड़ाई नहीं करेगा, लेकिन 24 घंटे में एक मिस्टेक हो गया तो उस मिस्टेक के कारण किसी पेशेंट को दर्द हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकता है, तो बदनामी आप लोग की बहुत बड़ी होगी। आप लोग के कंधे पर समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाला है ना, इसलिए बहुत ही मेहनत से आप लोग को सीखना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो सीख के आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। एंड उसके लिए बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन रेडी है कि आप लोग को हेल्प करें। नीरज जी और संतोष जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन रेडी है कि आप लोग को अपस्किल कर सकें। आज आप लोग जो ये काम सीखे हैं, आई होप बहुत लोगों ने प्लेज लिया था कि अपने गांव में इसको स्प्रेड करेंगे, जोर से बोलिए, करेंगे ना हम लोग, हाँ, और इससे बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को अपने आप के अंदर गौरवान्वित फील करना पड़ेगा कि हम लोग सब बड़ा काम कर रहे हैं, और आप लोग जाएं, इसको अपने जगह पे इसको फैलाएं और भी ट्रेनिंग लें, बहुत जरूरी है। Once again, I'd like to thank Neeraj ji and Santosh ji. This is a wonderful initiative. In healthcare, we are suffering a lot, ma'am. All the resources are coming from South India or somewhere else. Unfortunately, the infrastructure which has been built in Eastern India and our state, the human resource in healthcare is not of that level, and because of that, we have to suffer every day. Doctors are of the topmost quality, but किसी patient को डॉक्टर 5 मिनट के लिए मिलते हैं, और उस पेशेंट को बाकी टाइम सिस्टर्स के सहारे रहना पड़ता है। वी हैव सीन इन आवर हॉस्पिटल कि द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग, बट कैन्युला लगाने में अगर किसी सिस्टर ने 2 बार कर दिया, उसको पंक्चर 2 बार कर दिया, तो क्या होगा? पेशेंट गुस्सा हो जाएगा। अगर कैन्युला लगाने में आपको दर्द करा दी तो क्या होगा? कितने भी अच्छे डॉक्टर रहेंगे, कितना भी अच्छा खाना खिलाएंगे, उनकी सेटिस्फैक्शन गई, उनको दर्द हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से सीखें, एंड इट इज़ वेरी important for policy makers, and through you are connected to all the policy makers from Mediversal. Ma'am, will humbly request that this message should go on to them, that all the entrepreneurs in the state are suffering a lot because the healthcare resources are not of that quality, and this needs to be looked at priority. So with that request, once again, I'll thank Neeraj ji and Santosh ji. It is a wonderful, brilliant initiative. एक अपने आप में बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी टू स्किल देम प्रॉफिटेबली एंड सस्टेनेबली।
So which is up to you to solve. Thank you very much. That was from my side. थ्रू ये समाज में बहुत ही मैसेज जाना इम्पोर्टेंट है कि कितनी जरूरी चीज़ है और कितनी जरूरी चीज़ लोग कर रहे हैं और उनको कैसे हम लोग सपोर्ट करें. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार मेडिवर्सल की टीम को. और हम लोग जानते हैं कि बिहार जो एक राज्य है, आप लोग भी जानते होंगे इस बात को, हम हर तरह का मैन पावर यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं. ज़्यादातर लोग यहाँ से, जो हमने कोविड के समय में इसका बहुत भयानक रूप देखा था, सब लोग नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं. ज़्यादातर लोग जाके फैक्ट्री वर्कर्स का काम करते हैं या किसी भी तरह का जॉब करने में हम लोग सबसे बड़े लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर ठेकेदार है पूरे इंडिया के, है ना. लेकिन हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने देखा है कि हम मैन पावर इम्पोर्ट करते हैं. जैसा अभी बता भी रहे थे कि जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो रूपन हो या इवन मेडिवर्सल, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ भी मैं गई हूँ मैंने देखा है कि सारे जो नर्सेज एंड पैरामेडिक्स होते हैं सब ज़्यादातर केरल से होते हैं या फिर कुछ झारखंड से होते हैं. लेकिन अपने बिहार के लोगों को इसमें रोज़गार नहीं मिलता देख करके बड़ा दुख होता है कि जब जो स्टेट हर फील्ड में मैन पावर एक्सपोर्ट करता है, उस स्टेट में हेल्थ केयर में क्यों हमारे पास सही ट्रेंड, क्वालिफाइड, क्वालिटी वर्कर्स क्यों नहीं है. तो ये तो एक पेन पॉइंट है. लेकिन उससे भी बड़ा पेन पॉइंट है कि जो इमरजेंसी हेल्थ केयर होता है उसकी सही जानकारी नहीं होने से, या जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है, जो आप करके जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो नहीं होने से हम कितनी सारी जो जानें हैं उसको लूज़ करते हैं हर साल. और अगर बेसिक ट्रेनिंग हो तो इससे कितनी सारे लाइफ्स को हम बचा सकते हैं. हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा और बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे होंगे जहाँ पे हम हर तरह की पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन हम CPR की ट्रेनिंग नहीं देते हैं. यहाँ पे जापान में या यूरोप में या US में बिना CPR की ट्रेनिंग के आपको स्कूल का भी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है. लेकिन हम लोगों ने इसको इतना नेग्लेक्ट किया, हमें लगता है ये हमारा काम नहीं है या हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और कोविड के समय हमने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली हमने फील किया था कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इमरजेंसी हेल्थ केयर वर्कर्स की, जो क्वालिफाइड हो, कमिटेड हो और जिन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली हुई हो. तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से तो हम 50 लोगों को ट्रेन कर पा रहे हैं. और हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया, एक छोटा सा ग्रांट हमने दिया इस प्रोग्राम के लिए. और मेडिवर्सल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वेन्यू दिया और अपने इक्विपमेंट्स दिए, डॉक्टर्स दिए. लेकिन यहाँ पे हम फिजिकली शायद 50 लोगों को ट्रेन कर पा रहे हैं. लेकिन आप सोचिए कि हर आदमी, अगर आप में से जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, और हमने प्लेज देखा, इतना अच्छा प्लेज आपने लिया कि आप 20-20 लोगों को और ट्रेन करेंगे, तो आराम से 1000 लोगों का पूल हम बना रहे हैं. और इन 1000 लोगों से कितनी सारी जानें बचेंगी, जो हम गोल्डन आवर बोलते हैं, जिसके दौरान अगर इमीडिएटली अगर असिस्टेंस मिल जाता है तो आदमी की जान बच जाती है. एक तो आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारा रेस्पेक्ट. कोविड के समय हमने देखा था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को लोगों ने कितना रेस्पेक्ट दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हम सब भूल जाते हैं कि हमने वो दिन भी एक बार देखा था. तो आपके लिए बहुत सारा रेस्पेक्ट है, क्योंकि आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और हर आदमी नहीं कर सकता है. इसके लिए कमिटमेंट भी चाहिए, कन्विक्शन भी चाहिए और स्किल्स भी चाहिए. तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई. और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम से आप सबको फ़ायदा मिला होगा. आप लोगों की ट्रेनिंग पहले से बेहतर हुई होगी, आपका एक्सपोजर पहले से बेहतर हुआ होगा. और हम इस तरह के नोबल काम के लिए कभी हमेशा आगे आएंगे. सिडबी जो एक भारत सरकार का बैंक है, उसकी मैं बिहार और झारखंड की रीजनल हेड हूँ. और हमारा मेन काम तो लोन देना होता है, लेकिन इस तरह के काम का एक पर्पस तो लोगों की जान बचाना है, और एक पर्पस ये भी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छा ट्रेंड मैन पावर मिल सके, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी इंडस्ट्री में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है. और आप जैसे लोगों को रोजगार मिल सके, बेटर सैलरी मिल सके, और आपके लिए स्वरोजगार की भी जो संभावनाएं वो खुल सके. तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे अटेंडेंस के साथ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि 50 लोग इतने अच्छे से मिल जाएंगे. और लड़कियों और महिलाओं की संख्या देख करके और ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतनी सारी महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं. तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और अभी आपका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं. और बालाजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको फैसिलिटेट किया. और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी इस तरह के जो क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, नीड बहुत ज़्यादा है ट्रेन मैन पावर की इमरजेंसी हेल्थ केयर में.
अभी मैंने अपने घर में देखा है कि मतलब इमरजेंसी हेल्थ केयर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम है उनको हम रेगुलर बेसिस पे हम सपोर्ट करें, ताकि एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा पूल तैयार हो सके और हम बाकी सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर में भी हम बाहर के मैन पावर पे डिपेंडेंट ना रहें। तो यही हमारी मंशा है और बहुत फायदा हुआ इस प्रोग्राम से, सीखने के लिए मिला, बहुत अच्छी बात है। और किसी भी अस्पताल का बैकबोन होता है नर्सिंग, लेकिन नर्सिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। अगर मैं थोड़ी सी गलती कर दूं तो छुप जाता है, लेकिन आप अगर छोटी सी एक गलती करेंगे तो एकदम उभर के बाहर आता है। तो वो गलती कम कैसे हो, उसका एक ही जरिया है, ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग। ट्रेनिंग करते रहेंगे, स्किल बढ़ाते रहेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हनुमान को। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। इतना अच्छा इतने सारे लोग हैं एक साथ आए हैं, और आपके फीडबैक से भी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और साथ ही मैं मीडिया को स्पेशली एक ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 4 बहुत अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आए हैं यहाँ पे। सिडबी, हनुमान सेवा संस्थान और मेडिवर्सल, ये 4 अलग अलग तरह से काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से लेकिन एक साथ आए हैं, तब ये पॉसिबल हो पाया है। तो कोलैबोरेशन इज़ द की, rather than competing with each other। हमेशा अगर कोलैबोरेट करेंगे तो हम अपने स्टेट को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैम ने बताया, हम सभी जानते हैं कि नर्सिंग के लोग हमारे यहाँ आते हैं। वर्ल्ड वाइड साउथ की नर्सेज, केरला की नर्सेज फेमस है। एंड दिस इनिशिएटिव, ये जस्ट एक स्टार्ट है। अगर इस तरह की इनिशिएटिव को हम लोग पूरा बिहार सीरियसली लेने लगे और आगे बढ़ाए, तो वो दिन दूर नहीं है जब बिहार की नर्सेज सबसे ज़्यादा फेमस हों और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर सकें। मैडम अनपुरा बैंक का कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी, और ट्रेनिंग हम लोग के डोमेन में है। हम लोग लगातार ट्रेनिंग करते आए हैं। पहले तो हम लोग की फाइनेंशियल लिटरेसी में एक्सपर्टाइज था, अभी ग्रेजुअली हम लोग हेल्थ केयर में घुसे हैं, और उसमें हम लोग के टेक्निकल पार्टनर हनुमान को हम लोग ने चुना है। बेसिकली बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बिहार में बस अप्रोच की कमी है। हम लोग शायद सिनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बस एक से एक दो बनाना चाह रहे हैं, पर जैसा कि उन्होंने सर ने बताया कि 4 संस्थाओं मिलके काम कर रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग ए न्यू सिनर्जी, दैट इज 1 + 1 = 11, नॉट वी आर कमिंग विद 3। तो ये सिनर्जी अगर बिहार में लगातार होता रहे, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि अगले 5 से 10 सालों में हम लोग एक नया मुकाम अपने बिहार को, भारत के आप नया क्षितिज पैदा करेंगे। तो अगर इस तरह का सपोर्ट मिलता रहा गवर्नमेंट एड्स का भी, और पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो डेफिनेटली हम लोग और नया इनिशिएटिव ला पाएंगे। थैंक्स वंस अगेन टू मेडिवर्सल हॉस्पिटल ऑल्सो सेड